गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 11 उड़ान का नीलकंठ, जो रेखा चित्र है, हिंदी से रिलेटेड है। इसकी गतिविधि 1 पूर्व दक्षताएँ हैं 508 और 607। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, साक्षात्कार, लेखा जोखा से संबंधित पाठों का उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रभाव के साथ पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटेंसी कोड हैं 508 और 607। दिए गए गद्यांश को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन वह वायु है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। हमारा रक्त भी शुद्ध होता है। क्या तुम जानते हो, पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और यह गैस हमारे ही द्वारा छोड़ी जाती है। इस प्रकार वृक्ष हमारे मित्र भी हैं, हमारे जीवनदाता भी। अच्छी वर्षा भी वृक्षों के कारण होती है। वृक्षों से हमें बहुत से लाभ हैं। बहुत से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल वृक्षों से ही मिलता है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम सांस लेने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। वृक्ष हमारे जीवनदाता क्यों हैं? क्योंकि पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। खेतों में अच्छी फसल वर्षा के कारण होती है, लेकिन वर्षा कहाँ से होती है? बादलों से होती है। अच्छी वर्षा भी वृक्षों के कारण ही होती है। हमारे शरीर में रक्त कैसे शुद्ध होता है? ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा रक्त जो है शुद्ध होता है, कि ऑक्सीजन वाला रक्त हम अंदर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। वृक्ष हमारे मित्र क्यों हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और अनेक लाभदायक वस्तुएं देते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में आपको पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखने हैं। पेड़, वृक्ष। पेड़, वृक्ष। तरु भी कहते हैं, मित्र, दोस्त। कच्चे माल में विशेषण शब्द क्या है? कच्चा जो है वो विशेषण है। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा होती है और कच्चा माल मिलता है उद्योगों के लिए। क्या आपने कभी पेड़ लगाए हैं? यदि हाँ, तो उनकी देखभाल कैसे की है? हम उन्हें प्रतिदिन पानी देते थे और हमने खाद डाली। पेड़ पौधों की सहायता से हम कौन कौन से उद्योग कर सकते हैं? कागज उद्योग पेड़ पौधों से चलता है, वस्त्र उद्योग, कपास मिलती है, फर्नीचर बना सकते हैं। बहुत से उद्योग हैं जो हम पेड़ पौधों की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी गतिविधि 2 512 और 614। विद्यार्थी क्रिया विशेषण काल के अर्थ के संदर्भ को समझकर उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जिन शब्दों में किसी काम के होने का या करने का पता चले, उन जिस शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, इसमें क्रिया शब्द क्या है? नाचना। बड़े मियाँ की भाषण मेल दौड़ने लगी, वाक्य में दौड़ना क्या है? क्रिया शब्द है। दौड़ना क्रिया शब्द है। इसमें से हमें क्रिया शब्द छांटने हैं। बोलना क्रिया, हंसना क्रिया, चलना क्रिया, बनाना क्रिया। क्रिया शब्द छांटने हैं इसमें से भी। मैं गाना गाऊंगा, गाऊंगा क्रिया है गाना, ठीक है। बंदर ने शिकारी को देखा, देखना एक क्रिया है। कमल पार्क में दौड़ रहा है, दौड़ एक क्रिया है। क्रिया विशेषण वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने होले होले उठाकर खाता था। क्या कर खाना क्रिया है। क्या? उठाकर, होले होले, धीरे धीरे, वो भी क्रिया है। धीरे धीरे उठाकर खाना, तो ये होले होले जो है इसमें इसकी विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे, वो क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषणों को चुनकर लिखना है। चलो डैश तक दौड़ लगाते हैं। कहाँ तक? घर तक। वह अपना जन्मदिन डैश मनाता है हर साल। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, उसे हम काल कहते हैं। इनमें हमें काल की पहचान करनी है। मोर का नाम नीलकंठ रखा गया, गया पहले रख दिया हमने, भूतकाल। सड़क पर धीरे धीरे बस चल रही है मतलब वर्तमान काल।
वर्षा आने पर नीलकंठ अपने पंख फैलाकर नाचेगा भविष्यकाल। बच्चे पढ़ रहे हैं है वर्तमान। मैं कल दिल्ली जाऊंगी जाना भविष्य। कल स्कूल की छुट्टी थी भूतकाल। निम्नलिखित शब्दों में वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तन करके इन्हें फिर से लिखना है। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। भूतकाल में परिवर्तन करना है। कितनी सुंदर थी सोमेश्वर की घाटी। सड़क पर धीरे धीरे बस चल रही थी। सड़क पर धीरे धीरे बस चल रही है। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3। दक्षताएं हैं 512 और 616। विद्यार्थी उपसर्ग प्रत्यय के अर्थ के संदर्भ में समझकर उसका वाक्य पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा सरग। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द बनाना। प्र जमा हार प्रहार। प्रत्यय वे शब्द हैं जो अंत में जुड़कर उसके प्रकृति में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण, बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के एक छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। वाक्य में अनुसरण शब्द का उपसर्ग क्या है? अनुसरण में उपसर्ग क्या है? अनु। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? इसमें उपसर्ग और प्रत्यय छाड़ना है। अ जो है उपसर्ग, प्रसन्न जो है इसमें मूल शब्द अप्रसन्न। ठीक है। नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाने हैं। प्रकार, प्रताप, प्रबल, प्रवाह, निवेश, निवारण, नियोग। ठीक है। रूप प्रत्यय लगाकर करूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बने हैं। इसी प्रकार हमें प्रत्ययों से शब्द बनाने हैं। गंध लगाकर दुर्गंध, सुगंध। रंग लगाकर बदरंग। फल लगाकर सफल, विफल, असफल। ज्ञान लगाकर अज्ञान, विज्ञान। इसमें से हमें उपसर्ग छाड़ने हैं। निशमता में से नी, आराम में से आ। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? दुर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है स्वच्छ। आन लगाकर कौन सा प्रत्यय बना है? लगान। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? मान। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है उप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।